ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब स्वरूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे रामचंद्र जी, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासित होती है वह ब्रह्मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं वे भी असत है, तब और पदार्थों की क्या बात है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं वे सब माया मात्र है, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता, वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से न रहे उसे ब्रह्मात्र जानिए। यह जीव पूरी वष्ट का अविद्रुक भ्रम है, अर्थात असत भी सद्भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब जगत का भ्रम मिट जाता है। हे राघव, पूरी अष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है वैसे ही सिद्ध होती है। जैसे बालक अपनी परिचय में वैताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने देश काल सत्व आदि की कल्पना करती है और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते, डाल, फूल, फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन्मात्रा से सब प्राणी भीतर बाहर देश काल क्रिया कर्म आदि सब प्रकट हुआ है। आदि जीव चेतन जैसा संकल्प रखता है वैसा ही भासित होता है। यह संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, जैसे मीरच में तीक्ष्णता और आकाश में शून्यता अलग नहीं, वैसे ही आत्मा में संवेदन अलग नहीं। उस संवेदन से उपजकर निश्चय जाना है कि पदार्थ ऐसे है ऐसे ही है, इसी से वे वैसे ही स्थित होते हैं, अन्यथा कभी नहीं होते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 20। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस काल का महापराक्रम है, इसके तेज के सम्मुख कोई नहीं रह सकता। यह क्षण में ऊंच को नीच और नीच को ऊंच कर डालता है, उसका निवारण कोई नहीं कर सकता। सब उसी के भय से कांपते हैं। यह महाभैरव है, सब विश्व का ग्रास कर लेता है। इसकी चंडी का रूप शक्ति है, वह अति बलवान है और नदी रूप है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। महाकाल रूप काली है, उसका बड़ा भयानक आकार है। काल रूप जो रुद्र है उसे अभिन्न रूपी कालिका है, वह सबका पान करके पीछे भैरव और भैरवी नृत्य करते हैं। उस काल और कालिका का बड़ा आकार है, उसका आकाश शीश, पाताल में चरण है और दशों दिशा भुजा है। सप्त समुद्र उसके हाथ में कंकण है, संपूर्ण पृथ्वी रूप उसके हाथ में पात्र है, और उस पर जो जीव है वह भोजन के योग्य है। हिमालय और सुमेरु पर्वत दोनों कानों में कुंडल है, चंद्रमा और सूर्य उसके दोनों लोचन है, और सब तारांगण उसके मस्तक में बिंदु है।
काल के हाथ में त्रिशूल और मुसल आदि शस्त्र है और कालिका के हाथ में तांत रूपी फांसी है, उससे जीवों को मारती है। ऐसी कालिका देवी सब जीवों को ग्रास करके महाभैरव के आगे नृत्य करती है, अट्टटाट शब्द करती है और जीवों को भोजन करके उनकी मुंड माला गले में धारण करती है। भैरव के सम्मुख रहने की किसी में शक्ति नहीं। जहां उजाड़ है वहां क्षण में बस्ती कर डालता है और जहां बस्ती है वहां क्षण में उजाड़ कर डालता है। इसी से उसका नाम देव कहते हैं। वह बड़े बड़े पदार्थों को उत्पन्न और नष्ट करता है, स्थिर किसी को नहीं रहने देता। इससे इसका नाम कृतांत है और नित्य रूप भी यही है, क्योंकि इसका परिणाम अनित्य है। इसी से इसका नाम कर्म है। जब अभाव रूपी धनुष हाथ में धरता है तो उससे रागद्वेष रूपी बाण चलाता है और उस बाण से जर्जरीभूत करके नाश करता है। जैसे बालक मृत्तिका की सेना बनाता है और उठाकर नष्ट भी कर देता है, वैसे ही काल को उपजाने और नष्ट करने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। हे मुनीश्वर, काल रूपी धीवर है और उसने क्रिया रूपी जाल फसारा है। उसमें जीव रूपी पक्षी फंसते हैं, सो फंसे हुए शांति नहीं पाते। हे मुनीश्वर, यह तो सब नाश रूप पदार्थ है। इनमें आश्रय किसका करूं कि जिसमें सुख हो। यह तो स्थावर जंगम जगत सब काल के मुख में है। यह सब नाश रूप मुझको दृष्टि आता है। इससे जो निर्भय पद हो सो मुझको कहिए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका आश्रय करूं। इनकी इच्छा करनी मूर्खता है। जितनी चेष्टा अज्ञानी करता है वह सब दुख के निमित्त है और जीने में अर्थ की सिद्धि कुछ नहीं, क्योंकि बालक अवस्था में मुड़ता रहती है, कुछ विचार नहीं रहता। जब युवावस्था आती है तब मूर्खता से विषय को सेवता है और मान मोहादिक विकारों से मोहा जाता है। उसमें कुछ विचार नहीं होता और स्थिर भी नहीं रहता। दीन का दीन ही रह के विषयों की तृष्णा करता है, शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, आयुष्य महाचंचल है और मृत्यु तो निकट है। उसमें अन्यथा भाव नहीं होता। हे मुनीश्वर, जितने भोग है वे रोग है। जिसको संपदा जानते हैं वह आपदा है। जिसको सत्य कहते हैं वह असत्य रूप है। जिन स्त्री पुत्र आदिकों को मित्र जानते हैं वह सब बंधन के करता है और इंद्रिया महाशत्रु रूप है। वह सब मृग तृष्णा के जलवत है। यह देह विकार रूप है। मन महाचंचल और सदा अशांत रूप है और अहंकार महानीच है। इसने ही दीनता को प्राप्त किया है। इससे जितने पदार्थ है इसको सुखदायक भासते हैं वह सब दुख के देने वाले हैं। इससे कदाचित शांति नहीं होती। इसी कारण मुझको इनकी इच्छा नहीं। यद्यपि यह देखने मात्र सुंदर भासते हैं पर इनमें सुख कुछ नहीं और स्थिर न रहेंगे। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग भासते हैं पर वह सब बड़वाग्नि से नाश होते हैं, वैसे यह पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। मैं अपनी आयु में कैसे आस्था करूं। हे मुनीश्वर, बड़े समुद्र, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद्ध, गंधर्व, पृथ्वी,
अग्नि, पवन, यम, कुबेर, वरुण, इंद्र, ध्रुव, चंद्रमा और बड़े ईश्वर, जगत के कर्ता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और काल जो सबको भक्षण करता है, काल की स्त्री, सबका आधार आकाश और जितना जगत है, यह सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारी कौन गिनती है? हम किसकी आस्था करें और किसका आश्रय करें? यह सब जगत ब्रह्मात्र है। अज्ञानी की इसमें आस्था होती है और हमारी नहीं, क्योंकि जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ है। मैं इतना जानता हूं कि संसार में जीव को इतना दुखी अहंकार ने किया है। हे मुनीश्वर, यह जीव अपने परम शत्रु अहंकार से भटकता फिरता है। जैसे रस्सी से बंधे हुए पतंग कभी ऊर्ध्व और कभी नीचे को जाते हैं, स्थिर कभी नहीं रहते, वैसे ही जीव अहंकार से कभी ऊर्ध्व और कभी अधो को जाता है, स्थिर कभी नहीं होता। जैसे अश्व जुते हुए रथ के ऊपर बैठकर सूर्य आकाश मार्ग में फिरता है, वैसे ही जीव भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे मुनीश्वर, यह जीव परमार्थ सत्य स्वरूप से भूला हुआ भटकता है। अज्ञान से संसार में आस्था करता और भोग को सुखरूप जानकर उसमें तृष्णा करता है। पर जिसको सुखरूप जानता है वह रोग समान है और विष से पूर्ण सर्प जीव का नाश करने वाला है। जिसको सत्य जानता है वह सब असत्य है, सब काल के मुख में ग्रसे हुए हैं। हे मुनीश्वर, विचार के बिना जीव अपना नाश आप ही करता है, क्योंकि इसका कल्याण करने वाला बोध है। जब सत्य विचार बोध के शरण जाए तो कल्याण हो। जितने पदार्थ है वह स्थिर नहीं रहते, इनको सत्य जानना दुख के निमित्त है। हे मुनीश्वर, जब तृष्णा आती है तब आनंद और धैर्य को नष्ट कर देती है। जैसे वायु मेघ का नाश कर डालता है, वैसे ही तृष्णा ज्ञान का नाश कर डालती है। इससे मुझे वही उपाय कहिए जिससे जगत का भ्रम मिट जावे और अविनाशी पद की प्राप्ति हो। इस भ्रम रूप जगत की आस्था मैं नहीं देखता। इससे जैसी इच्छा हो वैसा करे, परंतु जो सुख दुख इसको होने हैं वह अवश्य होंगे, कभी न मिटेंगे। चाहे पहाड़ की कंदरा में बैठे, चाहे कोट में, परंतु जो होने को है वह अवश्य होगा। इस निमित्त यत्न करना मूर्खता है। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह जो नाना प्रकार के सुंदर पदार्थ भासते हैं वह सब नाश रूप है, उनकी आस्था मूर्ख करते हैं। यह तो मन की कल्पना से रचे हुए हैं, इसमें से मैं किसकी आस्था करूं? हे मुनीश्वर, अज्ञानी जीव का जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जब कुमार अवस्था होती है तब बुद्धि मूढ़ होती है, उसमें कुछ विचार नहीं होता। जब युवावस्था आती है तब काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं, ये सदा ढापे रहते हैं। जैसे जाल में पक्षी बन जाता है और आकाश मार्ग को देख भी नहीं सकता, वैसे ही काम क्रोध आदि से ढका हुआ जीव विचार मार्ग को नहीं देख सकता। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरीभूत और महादीन हो जाता है और जीव शरीर को त्याग देता है। जैसे कमल के ऊपर बर्फ पड़ती है तब उसको भंवरा त्याग देता है, वैसे ही शरीर रूपी कमल को जरा का स्पर्श होता है तब जीव रूपी भंवरा उसे त्याग देता है।
हे मुनीश्वर, यह शरीर तब तक सुंदर है जब तक वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश जब तक राहु दैत्य ने आवरण नहीं किया तब तक रहता है, जब राहु दैत्य आवरण करता है तब प्रकाश नहीं रहता। वैसे ही जरावस्था के आने से युवावस्था की सुंदरता जाती रहती है। हे मुनीश्वर, जरा के आने से शरीर कृश हो जाता है। जैसे वर्षा काल में नदी बढ़ जाती है, वैसे ही जरावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है, और जिस पदार्थ की तृष्णा करता है वह पदार्थ भी दुख रूप है। इसलिए तृष्णा करके आप ही दुख पाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी समुद्र में चित्त रूपी बेड़ा पड़ा है और राग द्वेष रूपी मच्छों से कभी ऊर्ध्व को जाता है और कभी नीचे आता है, स्थिर कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी लता और विषय रूपी फूल है। जब जीव रूपी भंवरा उसके ऊपर बैठता है तब विषय रूपी बेल से मृतक हो जाता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी एक बड़ी नदी है, उसमें राग द्वेष आदि बड़े बड़े मच्छर रहते हैं। उसी नदी में पड़े हुए जीव दुख पाते हैं। जिस संसार की इच्छा करता है वह नाश रूप है। हे मुनीश्वर, तरंगों के समूहों के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंग उठते हैं, उस समुद्र के तर जाने वाले को मैं शूर मानता हूं। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं कि जिसके परिणाम में दुख हो। जिसके परिणाम में सुख है उसका आरंभ वे नहीं करते और काम के अर्थ की धारणा करते हैं। ऐसे आरंभ से शरीर की शांति के पीछे भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। वे कामना करके सदा जलते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थ की तृष्णा करते हैं उनको शांति कैसे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी नदी में बड़ा प्रवाह है। उसके किनारे पर वैराग्य और संतोष दो वृक्ष खड़े हैं। सो तृष्णा नदी के प्रवाह से दोनों का नाश होता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा बड़ी चंचल है, किसी को स्थिर नहीं होने देती। मोह रूपी एक वृक्ष है, उसको चारों ओर स्त्री रूपी बेली है जो विष से पूर्ण है। उस पर चित्त रूपी भंवरा बैठता है, तब स्पर्श मात्र से उसका नाश होता है। जैसे मोर का पुच्छ हिलता है, वैसे ही अज्ञानी का चित्त चंचल रहता है। इसलिए वह मनुष्य पशु के समान है। जैसे पशु दिन को जंगल में जा आहार करते हैं और चलते फिरते हैं और रात्रि को घर में आए खूंटे से बांधे जाते हैं, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी दिन को घर छोड़ के व्यवहार में फिरते हैं और रात्रि को आ अपने घर में स्थित होते हैं। पर इससे परमार्थ की कुछ सिद्धि नहीं होती है। वे अपना जीवन वृथा गंवाते हैं। बाल्यावस्था में तो शून्य रहता है और युवावस्था में काम से उन्मत्त होता है। उस काम से चित्त रूपी उन्मत्त हस्ती स्त्री रूपी कंदरा में जा स्थिर होता है, पर वह भी क्षण भंगुर है। फिर वृद्धावस्था आती है, उससे शरीर क्रश हो जाता है। जैसे बर्फ से कमल जर्जरी भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही जरा से शरीर जर्जरी भाव को प्राप्त होता है और सब अंग क्षीण हो जाते हैं। पर
एक तृष्णा बढ़ जाती है। हे मुनीश्वर, यह जीव मनुष्य रूपी पर्वत पर आकाश के फल रूपी जगत के पदार्थों की इच्छा करता है, सो नीचे गिर राग द्वेष रूपी कंटक के वृक्ष में जा पड़ेगा। हे मुनीश्वर, जितने जगत के पदार्थ है वह आकाश के फूल किनाई नाशवंत है। इनमें आस्था करना मूर्खता है। यह तो शब्द मात्र है, इनसे अर्थ कुछ सिद्ध नहीं होता। जो ज्ञानवान पुरुष है उनको विषय भोग की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वे इनको मिथ्या जानते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानवान दुर्विज्ञ पुरुष हमको तो स्वप्न में भी नहीं भासते। ऐसे विरक्तात्मा दुर्लभ है कि जिनको भोगों की इच्छा नहीं और सर्वदा ब्रह्म की स्थिति में भासते हैं। ऐसे पुरुषों को संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती, क्योंकि यह पदार्थ नाशरूप है। हे मुनीश्वर, जैसे पर्वत को जिस ओर देखिए पत्थरों से, पृथ्वी मृत्तिका से, वृक्ष काष्ठ से और समुद्र जल से पूर्ण दृष्टि आते हैं, वैसे ही शरीर अस्थि मांस से पूर्ण भासता है। यह सब पदार्थ पंच तत्व से पूर्ण और नाशरूप है, ऐसा जानकर ज्ञानी किसी की इच्छा नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह जगत सब नाश रूप है, देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। मैं उसमें किसका आश्रय करके सुख पाऊं? जब युगों की सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत होती है, तब ब्रह्मा का दिन होता है। उस दिन के क्षय होने से जगत का प्रलय होता है और ब्रह्मा भी काल पाकर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा भी जितने हो गए हैं उनकी संख्या नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मा नष्ट हो गए हैं तो हम सरीखों की क्या वार्ता है। हम किसी भोग की वासना नहीं करते, क्योंकि सब चल रूप है, स्थिर रहने के नहीं, सब नाश रूप है, इसलिए इनकी आस्था मूर्ख करते हैं। इनके साथ हमको कुछ प्रयोजन नहीं। जैसे मरुस्थल को देख मृग जलपान करने को दौड़ता और शांति नहीं पाता, वैसे ही मूर्ख जीव जगत के पदार्थों को सत्य मानकर तृष्णा करता है, परंतु शांति नहीं पाता, क्योंकि सब असार रूप है। स्त्री, पुत्र और कलत्र जब तक शरीर नष्ट नहीं होता तभी तक भासते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो जाना न जाएगा कि कहाँ गए और कहाँ से आए थे। जैसे तेल और बत्ती से दीपक बड़ा प्रकाशवान दृष्टि आता है, जब बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। वैसे ही बत्ती रूप बांधव है और उसमें स्नेह रूपी तेल है, उससे जो शरीर भासता है सो प्रकाश है। जब शरीर रूपी दीपक का प्रकाश बुझ जाता है तब जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। हे मुनीश्वर, बंधु का मिलाप ऐसा है जैसे कोई तीर्थ यात्रा को संग चला जाता हो, सो सब एक क्षण वृक्ष की छाया के नीचे बैठते हैं, फिर न्यारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे उस यात्रा में स्नेह करना मूर्खता है, वैसे ही इनमें भी स्नेह करना मूर्खता है। हे मुनीश्वर, अहम ममता की रस्सी के साथ बांधे हुए घटी यंत्र किनाई सब जीव भ्रमते फिरते हैं, उनको शांति कदाचित नहीं होती। यह देखने मात्र तो चेतन दृष्टि आता है, परंतु पशु और बंदर इनसे श्रेष्ठ है, जिनकी सम्मति देह और इंद्रियों के साथ बंधी हुई है
और आगम पाई है उनको आत्मपद की प्राप्ति कठिन है। जैसे पवन से वृक्ष के पात टूट के उड़ जाते हैं, फिर उनको वृक्ष के साथ लगाना कठिन है, वैसे ही जो देहादिक से बांधे हुए हैं उनको आत्मपद का पाना कठिन है। हे मुनीश्वर, जब आत्मपद से विमुख होता है तब जगत को सत्य देखता है, और जब आत्मपद की ओर आता है तब संसार इसको बड़ा विरस लगता है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो स्थिर रहे। जो कुछ पदार्थ है सो नाश को प्राप्त होते हैं। इससे मैं किसकी आस्था करूं और किसका आश्रय करूं? सब तो नाशवंत भासते हैं। वह पदार्थ मुझसे कहिए जिसका नाश न हो। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितना स्थावर जंगम जगत दिखता है वह सब नाश रूप है, कुछ भी स्थिर न रहेगा। जो खाई थी वह जल से पूर्ण हो गई है, और जो बड़े जल से भरे हुए समुद्र दिखते थे वे खाई रूप हो गए। जो सुंदर बड़े बगीचे थे वे आकाश की नाई शून्य हो गए, और जो शून्य स्थान थे वे सुंदर वृक्ष होकर वन में दृष्टि आते हैं। जहां बस्ती थी वहां उजाड़ हो गई, और जहां उजाड़ थी वहां बस्ती हो गई। जहां गड्ढे थे वहां पर्वत हो गए, और जहां बड़े पर्वत थे वहां समान पृथ्वी हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पदार्थ देखते देखते विपर्य हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। तो फिर मैं किसका आश्रय करूं और किसके पाने का यत्न करूं? ये पदार्थ तो सब नाश रूप है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न और बड़े कर्तव्य करते और बड़े वीर्यवान तेजवान हुए हैं, वे भी मरण मात्र हो गए हैं, तो हम सरीखों की क्या वार्ता है? सब नाश होते हैं तो हमें भी थोड़े पल में चला जाना है। हे मुनीश्वर, ये पदार्थ बड़े चंचल रूप है, एक रस कदाचित नहीं रहते। एक क्षण में कुछ हो जाते हैं और दूसरे क्षण में कुछ हो जाते हैं। एक क्षण में दरिद्री हो जाते हैं और दूसरे क्षण में संपदावान हो जाते हैं। एक क्षण में फिर जीते दृष्टि आते हैं और दूसरे क्षण में मर जाते हैं, और एक क्षण में फिर जी उठते हैं। इस संसार की स्थिरता कभी नहीं होती। ज्ञानवान इसकी आस्था नहीं करते। एक क्षण में समुद्र के प्रवाह के ठिकाने मरुस्थल हो जाते हैं, और मरुस्थल में जल के प्रवाह हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, इस जगत का आभास स्थिर नहीं रहता। जैसे बालक का चित्त स्थिर नहीं रहता, वैसे जगत का पदार्थ एक भी स्थिर नहीं रहता। जैसे नट नाना प्रकार के स्वांग धरता है, वैसे ही जगत के पदार्थ और लक्ष्मी एक रस नहीं रहते। कभी पुरुष स्त्री हो जाता है और कभी स्त्री पुरुष हो जाती है। कभी मनुष्य पशु हो जाता है और कभी पशु मनुष्य हो जाता है। स्थावर का जंगम हो जाता है और जंगम का स्थावर हो जाता है। मनुष्य का देवता हो जाता है और देवता का मनुष्य हो जाता है। इसी प्रकार घटी यंत्र की नाई जगत की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। कभी ऊर्ध्व को जाती है और कभी अधः को जाती है। स्थिर कभी नहीं रहती, सदा भटकती रहती है। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ दृष्टि आते हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, किसी भांति स्थिर न रहेंगे। ये सब नदियां बड़वाग्नि में लय हो जाएंगी, और जितने पदार्थ हैं वे सब अभाव रूपी बड़वाग्नि को प्राप्त होंगे। बड़े बड़े बलिष्ठ भी मेरे देखते ही देखते लीन हो गए हैं। जो बड़े बड़े सुंदर स्थान थे
वे शून्य हो गए और सुंदर ताल और बगीचे जो मनुष्यों से परिपूर्ण थे शून्य हो गए। मरुस्थल की भूमि सुंदर हो गई और घट के पट हो गए। वर के शाप हो जाते हैं और शाप के वर हो जाते हैं। इसी प्रकार हे विप्र, जो जगत दृष्टि आता है वह कभी संपत्तिमान और कभी आपत्तिमान दृष्टि में आता है और महाचपल है। हे मुनीश्वर, ऐसे सब अस्थिर रूप पदार्थों का विचार बिना मैं कैसे आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? सब तो नाश रूप है। ये जो सूर्य प्रकाश युक्त दृष्टि आते हैं वे भी अंधकार रूप हो जाएंगे। अमृत से पूर्ण चंद्रमा भी शून्य हो जाएगा और सुमेरु आदि पर्वत, सब लोग, मनुष्य, देवता, यक्ष और राक्षस सब नष्ट होंगे। इससे हे मुनीश्वर, और किसी का क्या कहना है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, जगत के ईश्वर भी शून्य हो जाएंगे। जो कुछ जगत दृष्टि आता है और स्त्री, पुत्र, बांधव, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज से युक्त नाना प्रकार के जो जीव भासते हैं वे सब नाश रूप है। फिर मैं किस पदार्थ का आश्रय करूं और किसकी इच्छा करूं? हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।